हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई हॉबीज़ गार्डनिंग में। और आज हम संडे का वर्क दिखाने जा रहे हैं। आज मैंने क्या काम किया है, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन भी प्रेस कर लीजिएगा मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए। और हम लोग अपने विंटर्स की तैयारी करनी है, तो इसलिए जो हमने विंटर फ्लावर्स के बीज रखे थे उन्हीं से हम विंटर्स की तैयारी करेंगे। और ये मिट्टी मैंने धूप में सूखने रखी थी, बट रात में बारिश हुई तो उससे मिट्टी गीली हो गई है। इसके बाद भी भुरभुरी है। ये देखिए, मैंने सारे फ्लावर्स के बीज मैंने रख रखे हैं। नाम मैं आपको दिखा रही हूँ। पेंजी, डेंथस, सारे ये देखिए मैं सुखा के कागज़ में गुड़िया सी बना के होम्योपैथिक वाली टाइप की, और मैंने सब पे नाम लिख दिए थे। कैलेंडुला, गजानिया, और दुनिया के अलग अलग शेड हैं तो अलग अलग मैंने सबको रख रखा है। ये डबल दुनिया, ये सिनेरिया। और आप लोग भी इस तरह से, ये सालविया का है, इस तरह से बीज रख लीजिएगा, क्योंकि बीज रखने से पेड़ हम घर में उगा लेते हैं तो हमारे पास ढेर सारे प्लांट्स हो जाते हैं। क्योंकि विंटर्स में मैंने बाहर से ये सारे प्लांट्स लिए थे, बहुत पैसे खर्च हो गए थे। तो हमारे माइंड में आया कि मैं इतने पैसे पेड़ में मैं खर्च किए, तो मैं क्यों ना इनके बीज भी मैं रख लूँ, और नेक्स्ट ईयर मैं बीज से ही प्लांट अपने तैयार करूँगी। उससे एक फ़ायदा और भी होता है, हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स हो जाते हैं। क्योंकि जब हम खरीदेंगे तो हम कितने प्लांट्स खरीदेंगे, इस वजह से मैंने ये रख लिए। और देखिए कितने महीन बीज हैं पिटूनिया के, बहुत छोटा छोटा साइज़ है, और ये देखने में कम लग रहे हैं पर ये बहुत हैं, क्योंकि छोटे छोटे हैं इस वजह से कम लग रहे हैं। और ये डबल पिटूनिया है, और ये डार्क पिंक स्टार वाला जो पिटूनिया आता है ये वो है, तो वो मैंने लिख लिया, डार्क पिंक स्टार पिटूनिया। और ये वाला पिटूनिया ही है, सिर्फ जो सिंपल होता है पिटूनिया, ये वो वाला है। तो मैं यही 3 पिटूनिया आज मैं तीनों के मैं बीज डालूंगी, और मैं गेंदे के भी बीज डालूंगी। इसमें मैंने 1 चम्मच भर के मैंने फंजीसाइड डाल दिया है, क्योंकि मिट्टी बारिश में भी गीली होती है। बरसात पूरी हो गई, इसमें फंजीसाइड मैंने नहीं डाला है, क्योंकि मैं ऐसे हर एक प्लांट्स में फंजीसाइड नहीं मैं डालती हूँ। ऐसे भी कुछ प्लांट्स हैं जो अच्छे से मतलब ग्रो हो जाते हैं, उनको फंजीसाइड की नीड नहीं होती है। तो मैं ज़बरदस्ती में किसी को कुछ भी नहीं मैं दे देती हूँ। तो अब मैं इसमें बीज डालने जा रही हूँ, तो मिट्टी में कीड़े वगैरह जो भी कुछ होंगे या किसी प्रकार की फंगस हो मिट्टी में, तो उनकी सेफ्टी के लिए कि हमारे बीज सही से ग्रो हो जाएं, इसलिए मैं फंजीसाइड डाल रही हूँ। और आप लोग भी डालिएगा। अगर आप लोगों के पास फंजीसाइड नहीं है तो आप लोग हल्दी डाल दीजिएगा। हल्दी भी एंटीबायोटिक का काम करती है, वो भी फंगस वगैरह दूर करती है। अब ये हम अपने छोटे छोटे बीज हैं, अब ये मैं ऐसे ही डाल दिए हैं। एक कोने में ये डालेंगे, फिर ऐसे करके मैं डाल रही हूँ लाइन से, क्योंकि बहुत महीन है बीज, तो ये जब पेड़ निकलेंगे तभी पता चल पाता है। अब देखिए मैं भी फर्स्ट टाइम बीज से प्लांट्स ग्रो कर रही हूँ। गेंदा तो जैसे फूल तोड़ के डाल देती थी तो वो आते थे, लेकिन मैंने इस तरह से मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। ये मेरे गजानिया के फूल हैं, और ये गेंदा का फूल है। इसकी पत्तियाँ मैंने सुखा के रखी थी। ये वो बड़ा वाला गेंदा है जिसको लोग हजारी गेंदा बोलते हैं। ये मैंने इसी में की मिट्टी निकाल ली थी फंगीसाइड डालने के बाद। अब मैं ऊपर से बस हल्की हल्की सी मिट्टी स्प्रिंकल कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मिट्टी में इनको दबाना नहीं है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बीज हैं, मिट्टी में अंदर दब जाएंगे तो उनको ग्रो होने में
परेशानी होगी इसलिए। और इसके ऊपर अब मैं हल्के से पानी डालूँगी, बट अभी मेरी मिट्टी बहुत गीली है इसलिए मैं थोड़ी देर बाद डालूँगी। थोड़ी उसमें धूप लग जाए फिर मैं डाल दूँगी। और ये भी उसी तरह का प्लांटर है, इसमें कोचिया, एक्चुअली ये हमारे प्लांटर नहीं है, ये जो फ्रिज की बास्केट होती है ये वो है। मैं कोई भी चीज़ हमारे घर में होती है मैं उसे वेस्ट नहीं करती, पर मैं उसको इस टाइप से थोड़ा सा तैयार कर लेती हूँ कि लोगों को पता नहीं चलता है कि ये मतलब कबाड़ है या हमारा वेस्ट मटेरियल है या हमारा प्लांटर है। तो मैं उसको थोड़ा सा अच्छा कर लेती हूँ, प्लांटर का लुक दे देती हूँ। इसलिए आप लोगों को ऐसा लगता होगा हमारे यहाँ हमारे गार्डन में सारे प्लांटर्स हैं, लेकिन नहीं, हमारे प्लांटर्स में डिब्बा डिब्बी डोंगे कैसरॉल कुकर सब कुछ है जो मैं अपने गार्डन में यूज़ करती हूँ और लोगों को पता भी नहीं चलता है कि ये प्लांटर नहीं है बस। और ये देखिए इस तरह की भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए जिसमें आप बीज को बोएं, जिससे कि बीज को फूल के उसमें से जो पिल्ले निकलते हैं उनको निकलने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और ये हमने इधर गेंदा डाला है। गेंदा मैं इसलिए बो रही हूँ पहले, क्योंकि गेंदा के फ्लावर्स में फूल पहले आते हैं, जल्दी आते हैं। अदर प्लांट्स तो अपने टाइम पे ही फूल देते हैं ना, इसलिए हम गेंदा को पहले बो रहे हैं। और एक साइड में ये गजानिया के फूल बाहर आ गए तो इनको भी मैं डाल रही हूँ और हल्की सी मिट्टी से इनको भी ढक देंगे, क्योंकि ये अभी ये फूल देना गेंदे स्टार्ट कर देंगे तो हमारे गार्डन में फिर से फूल ही फूल हो जाएंगे। इसलिए आप लोग भी सबसे पहले अपने गार्डन में गेंदा लगाइए, उसके बाद कोई और, क्योंकि गेंदा का फूल भी बहुत खूबसूरत लगता है। इस तरह से हम ढक देंगे और इसके ऊपर हल्के हाथों से पानी देंगे, ये फिंगर्स में से करके। अब मैं एक हाथ से कैमरा लिए हूँ तो इसलिए मैं इस तरह से मैं पानी डाल रही हूँ, पर मैं हाथों के बीच से ही डाल रही हूँ। ये देखिए इस तरह से मिट्टी गीली हो गई और ज़्यादा एकदम से जोर से पानी डाल देंगे तो बीज हो सकता है मिट्टी में अंदर हो जाए। इसलिए आज हमने अपने ये वंडरिंग जीव की भी कुछ पत्तियां सूख रही थी, उनको भी मैंने साफ़ किया है। और ये मुझे मनी प्लांट का भी एक दिन मुझे काम करना है, ये काम हमारा पेंडिंग रह जाता है। और आज हम अपने इंडोर प्लांट्स में भी फंगीसाइड डालने जा रहे हैं, क्योंकि हमने इंडोर प्लांट्स में फंगीसाइड नहीं दिया है। ये जो मैंने ये लिपस्टिक एग्लोनिमा में लेके आई थी और वो ये जो मैंने रिपोर्ट किए उनमें तो मैंने दे दिया है, पर ये दो प्लांट मेरे पुराने हैं, इनमें मैंने फंजीसाइड दिया ही नहीं है। पूरी मेरी बरसात निकल गई है, लेकिन बिना फंजीसाइड के भी देखिए हमारे प्लांट टचवुड अच्छे से हैं। अब मैं इनमें देखिए ये इस टाइप की भुरभुरी मिट्टी है। इंडोर प्लांट्स की मिट्टी ऐसी ही होनी चाहिए, तभी इंडोर प्लांट्स जो हैं आसानी से ग्रो करते रहते हैं। भुरभुरी मिट्टी हो, बस हल्की सी मॉइस्ट हो, उसमें कोई ज़्यादा गीलापन नहीं होना चाहिए। और ये वाला प्लांट्स में मेरा देखिए कितना बुशी हो गया है, इसमें किले भी नीचे से आ गए ना शूट, तो इनको मुझे निकालना है, पर मैंने निकाला नहीं क्योंकि ये पॉट मुझे इतना अच्छा लग रहा था ऐसे भरा भरा, लेकिन अब थोड़ा कंजेस्टेड सा हो रहा है, तो मैं किसी दिन इनको भी मैं निकालूंगी। और मेरे पास सेरेमिक के पॉट रखे हुए हैं तो मैं उनमें इनको मैं शिफ्ट कर दूंगी। और अब मैं अपने ये क्रोटॉन है इनमें भी मैं फंजीसाइड डाल दूंगी, क्योंकि मैंने 2 महीने हो गए होंगे तब मैंने ये छोटे पॉट से बड़े पॉट में मैंने रिपोर्ट किए थे, तब दिया था। तब से इतनी बारिश हो गई, अब तो बारिश जा भी रही, मैंने अभी तक फंजीसाइड नहीं दिया है। लेकिन हमें अपने ये जो नाजुक से प्लांट्स हैं जिनकी
रूट्स बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, उनमें हमें अपना फंजीसाइड दे देना चाहिए। और ये बारिश में भीगा है तो इसकी मिट्टी अभी गीली है, लेकिन आप देख रहे हैं फिर भी भुरभुरी है। और अगर मिट्टी बहुत गीली हो जाए तो इनको धूप में रख देना चाहिए, जिससे कि मिट्टी में हमारी अगर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो गया, बहुत गीलापन हो गया है तो थोड़ा सूख जाए। और ये मेरे छोटे छोटे से प्लांट्स हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये मनी प्लांट है, इसके पत्ते भी छोटे हैं। और ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।